हे एवरीवन। तो जैसा कि हमारी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है या फिर चल रही है, उस पे मुझे एक और क्वेरीज आई है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। वो पूछ रहे हैं कि हम कैसे भी करके ट्रेड लेते टाइम किसी भी कैंडल की या फिर किसी भी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है वो हम पहचान नहीं पाते। तो उसके ऊपर एक वीडियोस बनाने को बोला था उन्होंने। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी एक पार्टी के फेवर में जाने से पहले हम उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें हमें ट्रेड लेते टाइम या तो किसी एक पार्टी के सपोर्ट में जाना पड़ता है या तो किसी दूसरी पार्टी के। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में पावर किसकी है, कैंडल में पावर किसकी है और टारगेट कहाँ है। जैसा कि और वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि टारगेट के साथ कैसे ट्रेड लिया जाता है, जो कि टारगेट इज नेसेसरी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है जिसको मैं टारगेट डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद पीछे से जो कैंडल्स आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल्स आ रही हैं पीछे से, इनमें जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा वॉल्यूम है। ठीक है। फिर सडनली क्या हुआ कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, जिसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने सडनली उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी। बट इसमें कहीं पर इस किसी पॉइंट से सेलर का जो प्रेशर है वो स्ट्रांग आया और उसने उसी लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी। अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें यह देखना है कि जो ये पार्टी है वो काफी वीक हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। प्रीवियस में क्या था कि मार्केट में अच्छी पावर थी, कैंडल में अच्छी पावर थी। बट सडनली यहां पर क्या हुआ कि सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने उस कैंडल को उस लेवल के नीचे क्लोजिंग करवा दी। अब आप पूछेंगे कि इसके बाद हमें क्या डायरेक्ट ट्रेड लेनी है क्या? तो हमें इसके बाद डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। इसके बाद हमें यह करना है कि हमें पहले एक कैंडल का वेट करना है कि हमें पता होना चाहिए कि यहां पर जो दूसरी कैंडल है वो पावर में आएगी नहीं। तो इसलिए हम यहां पर एक कैंडल का वेट करेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि एक सेकंड, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कैंडल क्या वीक आ रही है कुछ इस तरह से या स्ट्रांग आ रही है। स्ट्रांग मीन्स लाइक इनगल्फिंग करना या फिर कोई भी पैटर्न फॉलो करना, लाइक इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, कुछ इस टाइप का। फिर देन नेक्स्ट कैंडल में क्या देखना है हमें, नेक्स्ट कैंडल में ये देखना है, ये तो हमारा ये हो गया कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है। ठीक है। या फिर हमें यहाँ पर एक तो हमने वीकनेस शो देखी, यहाँ पर इस कैंडल पे हमने वीकनेस देखी जो कि सेलर्स की पावर को आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर सेलर्स की पावर को डिफाइन कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे, इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, यहां पर जो कैंडल है उसमें सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा है। तो फिर हमें क्या करना है कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें डाउन की ट्रेड लेनी है। सॉरी, हमें नेक्स्ट कैंडल में डाउन की ट्रेड लेनी है कुछ इस तरीके से इस कैंडल पर। अब वो चाहे वीक आए या हेल्दी आए, लेकिन वो बनेगी रेड। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहां पर के बायर्स के वीक होने के बाद यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं। देखिए, एक रूल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी हमें किसी पार्टी के फेवर में तभी जाना है, किसी पार्टी के फेवर में ट्रेड तभी लेना है जब हमें पता हो कि जो दूसरी पार्टी है वो वीक हो गई है और जो ये वाली पार्टी जिसके हम फेवर में जा रहे हैं वो स्ट्रांग है। कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि अगर एक पार्टी, जैसे कि यहां पर ये है बायर्स की पार्टी, वो वीक हुई है, लेकिन सेलर्स जो हैं वो भी वीक है पहले से, यहां कहीं पर नीचे वीक से, तो भी आप सेलिंग के फेवर में जाओगे। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी। ठीक है। ओके। अब वाइस वर्सा हम सेलर्स के लिए भी करेंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके की कैंडल है, टारगेट की तरफ बढ़ती जा रही है। अब चाहे उसमें कुछ कुछ कैंडल इस टाइप की बने या कुछ इस टाइप की बने, वो अपने आप में एक हेल्दी कैंडल है। ठीक है। और सडनली यहां पर एक क्या है, लेवल है। एक सेकेंड ना, यहां पर एक लेवल है। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आई, इस तरीके से आई, उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेवल को, बट सडनली क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग कर दी कुछ इस तरीके से। अब यहां पर हमें क्या पता लग गया कि यहां पर हमें यह पता लग रहा है कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो वीक हो गए। क्यों? क्योंकि पीछे मोमेंटम स्ट्रांग था, कैंडल्स बड़ी बन रही थी, बस यहां से जैसा कि आप देख सकते हैं इस जगह से
अनस्टेबल कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ और सडनली सेलर्स यहां पर जो है वीक हो गए। उसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना है, हम बायर्स की कैंडल का वेट करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगी, वो कोशिश करके नीचे जाने की, बट कुछ इस तरीके से वो अपने कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं अप के लिए गाइस। लेकिन याद रखना कि हम यहां पर जब ट्रेड लेंगे, इस वाली कैंडल पर जब ट्रेड लेंगे, तब कोशिश करना कि जो प्रीवियस में कोई भी रेफरेंस हो, ठीक है, कलर चेंज का रेफरेंस हो या फिर हायर हाई या हाई लो का रेफरेंस हो या लेवल हो, वो थोड़ा दूर रहना चाहिए। या तो इतना दूर होना चाहिए या तो काफी दूर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मोस्टली केसेस में, आप बोलेंगे कि मैंने आपको ये बता दिया लेकिन फिर भी आपके जो ट्रेड्स हैं वो लॉस हो रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि कभी कभी जब आप इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो लेवल कहीं यहीं पर रहता है, ठीक है, इतना पास रहता है। तो उस केसेस में क्या चांसेस रहते हैं कि कैंडल टच करके ब्रेक करने की कोशिश तो करेगी बट सडनली वापस से पलट सकती है या वीक बन सकती है। तो कोशिश करना जब भी आप इस टाइप की ट्रेड लो तो उसमें जो टारगेट या फिर रेफरेंस हो वो काफी ऊपर हो, ठीक है। अब गाइस चलो हम इसको एक बार उसमें समझते हैं चार्ट में, लेकिन चार्ट में जाने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, जो आपको मैंने अभी तक लेवल वगैरह बताए, ये यहाँ पर या तो किसी भी हायर लोअर लो या लोअर हाई का लेवल हो सकता है, या फिर किसी कलर चेंज का लेवल हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, कलर चेंज कुछ इस तरीके से, तो ये एक लेवल हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो कि टॉप पे या फिर बॉटम पे बनते हैं उनका लेवल हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और जो गैप अप गैप डाउन होता है वो भी एक लेवल की तरह काम करते हैं, उनका लेवल भी हो सकता है। तो ये 3 या 4 लेवल आप एक बार नोट कर लेना। तो लेवल का मतलब या फिर टारगेट का मतलब मैं इसी चीज से डिफाइन कर रहा हूं, तो आप इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। चलो हम चार्ट में ले जाते हैं इस चीज को, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। ओके, हम चार्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसा क्या रहता है। तो ठीक है, ये हमारा चार्ट है, इसमें हम ओटीसी हो या लाइव हो किसी पर भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल हमें मिल गया, आप ये देख सकते हैं, जैसा कि एक ये ओके ओके जैसा कि ये हमारा एक टारगेट था, जैसा कि ये हमारा एक टारगेट था जो कि स्ट्रॉन्ग टारगेट है। अब यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल ने फॉर्मेशन किया, ये कैंडल भी हेल्दी थी, ये कैंडल भी हेल्दी थी, ये कैंडल भी हेल्दी थी और ये कैंडल भी हेल्दी थी। देन सडनली क्या हुआ कि इस कैंडल ने इस कैंडल ने कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया, कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिया, ऊपर ले जाने की कोशिश करी, क्लोजिंग करने की कोशिश करी बट क्लोज नहीं कर पाई। लास्ट में सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग पुश आया जिसने नीचे क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। अब नीचे क्लोजिंग करवा दी, इसमें इससे क्या हमें पता लग रहा है कि इस कैंडल पे जो सेलर्स हैं, एक सेकेंड, जो जो इस कैंडल में जो सेलर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, जो कि अपना मोमेंटम क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब सडनली हुआ क्या कि जो इसमें जो प्रेशर आया था सेलर्स का वो इस कैंडल पर भी एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इस कैंडल पे या तो ये रेड बन सकती है या तो वीक ग्रीन बन सकती है। क्यों बन सकती है मैं बताता हूं आपको, क्योंकि देखिए, भले ही मैंने आपको बोला कि इसमें रेड की ट्रेड लगानी है, बिल्कुल लगानी है, लेकिन मैंने उसके बाद आपको लेवल का भी बताया, कुछ नॉलेज लेवल का भी दिया। मैंने कहा था कि ट्रेड इस कैंडल पे तभी लगाना, थर्ड कैंडल पे तभी लगाना, क्योंकि हम इसे फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, इसको सेकंड कर रहे हैं या इसको थर्ड कर रहे हैं। थर्ड कैंडल पे तभी कंसिडर करना जब लेवल जो है वो थोड़ा दूर हो, ठीक है। जैसे इसमें एक लेवल में इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है, और दूसरा लेवल में इसको कंसिडर करूंगा, तो इस पे आप ट्रेड लगा सकते थे, ठीक है। इस पे आप ट्रेड लगा सकते थे जो कि आपकी विन भी जाती कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने लाइव मार्केट में अभी लाइव आपको समझाया है। मैं इस पे ट्रेड भी लेता, इवन अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं इस पे ट्रेड भी लेता। अब देखना ये वाली कैंडल भी स्ट्रांग बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया कि स्टार्टिंग में इस लेवल का तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल का भी इसने स्टार्टिंग में ही पुश, मतलब स्ट्रॉन्ग पुश से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये कैंडल मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट मैं बताऊं तो यहां तक तो बनेगी बनेगी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चार्ट में जाते हैं, बाकी जगह हम देखते हैं, जहां जहां पर मैं सेटअप्स मिलते हैं याले मैं आपको वहां पे बताते जाऊंगा, ठीक है। बैक टेस्टिंग करनी भी जरूरी रहती है इन चीजों की। ओके, यहां पर नहीं है, ओके वेट, इधर चेक करते हैं, इधर नहीं है। देखिए
किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे ट्रेड लेना तो कोई भी बता देगा, लेकिन वीकनेस देख के हमें, अपोजिट पार्टी की वीकनेस देख के, सेम पार्टी की स्ट्रेंथ देख के, स्ट्रांगनेस देख के हमें सेम पार्टी की ट्रेड करनी होती है। तो उसके लिए हमें एक पार्टी का वीक होना जरूरी है और दूसरी पार्टी का मार्केट में स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वेट हम देखते हैं कहीं पर, अगर ये चीज आपको और दिखेगी तो मैं आपको वापस से दिखाना चाहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स मिलने में टाइम लगता है कभी कभी, जैसा कि हम देख सकते हैं। अभी तो देखिएगा, इस अभी तो जो मार्केट है वो काफी चॉपी मार्केट चल रही है, अभी मार्केट बेकार चल रही है, तो इसमें अपने हमें दिख नहीं पा रहा ये चीजें। बट हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, तो कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को लेके। और यहाँ पर ये देखिए पूरा रेंजिंग मार्केट, अगर आप थोड़ा सा देखें तो पूरा रेंजिंग मार्केट चल रहा है, तो ऐसे मार्केट कभी भी चूज मत करना। इस मार्केट में आपको इस टाइप के सेटअप्स मिलेंगे, हालांकि वो सेटअप्स नहीं है, ठीक है। सेटअप्स पे लॉसेस होना जायज है, लेकिन वो सेटअप्स नहीं है, वो प्योर नॉलेज है, ठीक है, साइकोलॉजी बेसिस पे। और मैं वही आपको बता रहा हूँ। हम्म, ओके ओके, यहाँ पर भी नहीं है, तो मार्केट में दिख भी नहीं रहा कुछ। ये देखो, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। देखो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ है। ये हमारा एक लेवल था, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं मल्टीपल टच हो रहा है, मल्टीपल टच हो रहा है, ये एक लेवल था। ये तो गैप डाउन हुआ है एक, तो इसको कंसिडर लेवल करेंगे, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या हुआ है कि ये, हालांकि ओपनिंग से तो बायर की कैंडल बन रही थी, ठीक है, ओपनिंग इससे कुछ इस तरीके से कैंडल बन रही थी, बट लास्ट में क्या हुआ कि इसको स्ट्रॉन्ग पुश आया सेलर्स का और इसने नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। ये वाली कैंडल सेलर्स की भी हो सकती है, बायर्स की भी हो सकती है, बट इसको वीक होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपको ये सेलर्स की वीक कैंडल लग रही, बट ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसने बायर्स की कैंडल को पलटाया है। अब नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से वेट करते हैं। ये कैंडल बन गई, भले स्ट्रॉन्ग बन गई। अब मैंने जैसा कि आपको बोला है कि टारगेट, अगर आप थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो टारगेट है, या लोअर लो या लोअर हाई, कोई भी टारगेट हो, वो दूर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। जैसा ये है, जैसा ये है, और ये कुछ तीन लेवल्स हैं, ठीक है। इसमें भी अभी भी अच्छा खासा स्पेस बचा था, तो आप अगर यहां से ओपनिंग से ट्रेड लेते तो आपकी विन हो जाती। तो कुछ मैं इस तरीके से ही बोल रहा हूं कि आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये हर 5 या 15 मिनट में मिल जाएंगे इस टाइप के सेटअप्स। और इस पे आप, मैं बता रहा हूं कि शॉर्ट शॉर्ट होके ट्रेड कर सकते हैं, जो, लेकिन उन्हीं पॉइंट पे जो मैंने आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं कि पहले तो हमें एक का वीकनेस देखना होगा, लेवल से रिजेक्शन देखना होगा। सेकंड पार्टी का एंट्रेंस शो देखना होगा, ठीक है, यहां पर सेलर्स ने एंटर किया है, डोमिनेंस शो किया है। देन थर्ड पार्टी में ट्रेड लेने से पहले हमें देखना होगा कि उसके आसपास कोई नजदीक में लेवल तो नहीं है, ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने जूम आउट कर रखा है, तब आपको लग रहा है पास, लेकिन ये दूर है, ठीक है। तो यहां पर लेवल पास नहीं होना चाहिए। अगर लेवल पास हो तो हमें वो ट्रेड अवॉइड करनी है, बिकॉज वो पलट भी सकती है, तो उसे 50-50% चांसेस रहते हैं। अगर लेवल्स दूर है तो आप बेशक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। इस पर आप प्रैक्टिस करिए, और मैं जो भी लेक्चर ला रहा हूं, जो भी वीडियोस ला रहा हूं, उस पर आप बेझिझक प्रैक्टिस करते रहिए। क्या पता अभी आने वाले दिन को मैं इस पर ट्रेड लेके भी बताऊं, समझाऊं आपको, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। वैसे तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा लाइव एग्जांपल, आपको मैंने यहां पर भी दिखाया। तो यही मार्केट का बेसिक रूल है। एक पार्टी का अगर वीकनेस शो हो तो दूसरी पार्टी की स्ट्रांगनेस देखनी है। मेरी बैटरी भी डाउन जा रही है गाइस, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस सा मिले, मुझे एक मोरल में बूस्टअप हो मिले कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियोस को पसंद कर रही है, मैं एक अच्छा कंटेंट उनको दे पा रहा हूं। तो मैं और वीडियोस लाऊंगा इस चीज पे, ठीक है। और मैं आपको हर लेक्चर के बाद लाइव ट्रेडिंग तो दिखाता ही हूँ, उसके ऊपर भी एक वीडियोस लाता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते एक नए वीडियोस में, ठीक है, बने रहिए। और हाँ, बाकी जितनी भी वीडियोस है उसको देखना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।